दोस्तों, कम टू माय चैनल सीए गगन क्लासेस। माय मोटो इज कम फॉर नॉलेज इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। राजे, अभी तक हमने अकाउंट्स का एक छोटे से छोटा लॉजिक भी समझा है, जितना भी अभी तक अकाउंट्स की है। अगर अकाउंट्स के बारे में आप और जानना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जो अभी तक नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी तक हमने +2 अकाउंट स्टार्ट किया है, हमने उसके बेसिक्स कवर कर लिए, हमने उसके पहला चैप्टर स्टार्ट किया है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो उसमें से हमने अभी डेट का प्रोविजन वाला टॉपिक कर लिया, कैपिटल अकाउंट के मेथड्स भी कर लिए। आज की वीडियो होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो हम सीखने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो कुछ जो जरूरी बातें आ रही है वो जरूर नोट करना, कौन कौन सी। तो सबसे पहला नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। हम जो इंटरेस्ट है वो किस पे कैलकुलेट करते हैं? हमारी ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है? क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग्स, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस प्रॉफिट, अगर कोई लॉस है तो उसको ऐड कर देंगे। ये सारी कैलकुलेशन करके हमारे पास क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकाल के हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूला तो देखा देखा सा लग रहा है, हमने ये छोटी क्लासेस में इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखा था, वही फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। तो रजे बस हम यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप के रिगार्डिंग एडिशनल चीजें हैं जो यहाँ पे सीखेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। सो आओ सीखते हैं हम इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले ये समझ लें इंटरेस्ट होता क्या है। रजे, इंटरेस्ट एक कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। अगर हम कुछ भी, रजे यहाँ पे कोई लंगर तो लगा नहीं हुआ, हमें कुछ फ्री तो मिलता नहीं। अगर हम कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं, इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, फ्री कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे। तो राजे ऐसा ही हम जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी देखते हैं, उसके बदले हम क्या देते हैं उनको? मनी। अगर हम कोई ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, वहां पे कुछ हम परचेज करने जाते हैं, इन रिटर्न हमें क्या देना पड़ता है? मनी। तो मीन्स यहाँ पे गिव एंड टेक का जो रूल है वो तो चलता ही रहेगा। इंटरेस्ट भी एक कंसिडरेशन का पार्ट है। वो किस कंसिडरेशन का पार्ट है? मान लो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को पैसे दिए, अब भाई मुफ्त में तो दिए नहीं, उसको यूज करने के लिए दिए। तो यूज करने के लिए दिए कि उसको बदले उस पर्सन रिटर्न में क्या देगा? कुछ अमाउंट पे करेगा वो पैसे यूज करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते कैसे हैं? सबसे पहले हमने वो सीखा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब ओपनिंग कैपिटल का फंडा समझते हो, ओपनिंग कैपिटल होती क्या? सो रजे देख लो, ये मान लो ये हमारा 1 साल है रजे, ये ओनर है। ये मान लो 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। हम मान लो हम ए को बेस लेके चलते हैं। ए ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी, 5 लाख इंट्रोड्यूस किया बी के साथ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं रजी, ठीक है, कैपिटल बोलते हैं। अब रजी पूरा साल गया, ठीक है, पूरे साल में क्या क्या हुआ? 5 लाख इसने इंट्रोड्यूस किए, अब बीच में जाके और पैसों की जरूरत पड़ गई, तो ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 2 लाख। ये है उसकी एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, और पूरा साल जब बिजनेस रन किया हमने, हमें उसमें से कुछ प्रॉफिट हुआ पूरे साल में। प्रॉफिट कितना हुआ? से 2 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ? से 1,50,000 प्रॉफिट हुआ उसको। और अजय ए को कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसे भी चाहिए थे, उसने क्या निकाले? बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल लिए। तो बिजनेस में से कुछ पैसे निकाले, हम उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो उन्होंने कुछ ड्राइंग्स भी निकाली। ड्राइंग्स कितनी निकाली? 50,000। अब अजय एंड में ए का बैलेंस कितना होगा? 5 लाख से स्टार्ट किया था, तो 2 लाख उसने और डाला, तो टोटल पैसा कितना हो गया उसका? 7 लाख। और उसको फॉर्म में प्रॉफिट भी हुआ कितना? 1,50,000। तो कितना होगा? 7 लाख प्लस 1,50,000, 8,50,000। और 8,50,000 में से उसने 50,000 निकाल भी लिए, तो उसका कितना पैसा रह गया एंड में? 8 लाख। एंड में इसकी कैपिटल कितनी रह गई? 1 साल के एंड में 8 लाख। ये भी कैपिटल है और ये भी कैपिटल है। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ओपनिंग कैपिटल।
सो अगर मान लो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन ना हो, ओपनिंग कैपिटल ना दी हो, पर ये सारी इंफॉर्मेशन हो, तो क्या हम ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो अगर हम ये वाली फिगर ऐसे जाके निकाली थी, अब इसके लिए हमें क्या आना पड़ेगा? रिवर्स आना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल को बेस रखना पड़ेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल को बेस रखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 8 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 8 लाख। अब हमने क्या करना है? एडिशनल कैपिटल। सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को हमने क्या कर देना? ऐड, क्योंकि ड्राइंग्स इसमें से लेस हुई पड़ी है। अब हम ड्राइंग्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। रजे ड्राइंग्स को ऐड कर दिया 50,000, ठीक है। देन ये हमारी एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। रजे क्यों? क्योंकि जब हम यहां से यहां की तरफ जा रहे थे, हमने 5 लाख में 2 लाख ऐड किए थे। अब यहां से वापस आना है, तो एडिशनल कैपिटल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे 2 लाख। उसके बाद वैसे जब यहां से वहां तक जा रहे थे, प्रॉफिट को भी हमने क्या किया था? ऐड किया था। अब प्रॉफिट को भी क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। प्रॉफिट कितना? 1,50,000। तो ये देखो कैलकुलेशन करो कितना आ गया? 5 लाख। ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो रजे हमने क्या सीखा? ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। अब रजे हम कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। और रजे हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान रखना है व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन। पहले हम ये देखते हैं, अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन होती है। सो ये हमारा जो पूरा साल है 2021, 1 अप्रैल 20 एंड 31 मार्च 21। तो जैसे मान लो ये पार्टनर है, इसने इंट्रोड्यूस कितना किया? कितना? 8 लाख। और मिड ऑफ द ईयर 1 अक्टूबर 20 में इसने एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। कितने? 2 लाख। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम। और कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो जी हमारे पास पहले एग्जांपल है। तो जब देखो, जब भी हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो हमने ये ध्यान में रखना है कि हमने वो पैसा कितनी देर, कितना पैसा यूज किया। देखो, हम जब भी कोई भी इंटरेस्ट पे करेंगे, उसी पे इंटरेस्ट पे करेंगे ना, जितनी देर के लिए जितना पैसा यूज किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने रजे किसी से पैसे उधार में लिए, से 2 लाख रुपए उधार में लिया, ठीक है, और वो आपने कितने देर यूज किया? सिर्फ 4 मंथ यूज किया, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको वो रिटर्न कर दिए। अब आप इंटरेस्ट जो पे करोगे वो किस अमाउंट पे करोगे? 2 लाख पे। कितनी देर का इंटरेस्ट पे करोगे? सिर्फ 4 मंथ्स का। अब ये तो है नहीं कि हमने 4 मंथ्स के लिए पैसा यूज किया और इंटरेस्ट पे करेंगे पूरे साल का, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितना पैसा यूज किया, जितनी देर के लिए, उस पर इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेशन होगी। तो सोल्यूशन देखते हैं। ये देखो रजे, सबसे पहले हमने 8 लाख यूज किया। कितने मंथ्स यूज किया रजे? 8 लाख यूज किया हमने 6 मंथ यूज किया। कितना पैसा यूज किया? 8 लाख। 8 लाख यूज किया 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट 6 मंथ्स है, तो यहां से स्टार्ट हो गई, यहां तक ये भी 6 मंथ्स है। अब यहाँ पे 2 लाख और इंट्रोड्यूस हो गया, तो टोटल पैसा कितना यूज किया हमने? 10 लाख। इट मीन्स पहले 6 मंथ्स हमने 8 लाख यूज किया, उसके बाद फिर 2 लाख इंट्रोड्यूस कर दिया। कितना पैसा होगा टोटल? 10 लाख। तो पहले 6 मंथ्स हमने 8 लाख यूज किया, नेक्स्ट 6 मंथ्स हमने 10 लाख यूज किया। अगर इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे होगी। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब राजे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल से हमने लेना देना नहीं है। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8 लाख, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। और कितने मंथ्स के लिए यूज किया हमने? 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखना, पर एनम। हम ये वर्ड पर एनम लिखा हुआ है, इस वजह से हम मंथ्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो कितना आएगा राजे? 8 लाख 15%, ये आ गया 60,000, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ कितना यूज किया हमने?
10 लाख 15% इंटू 6/12, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 75,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास 1,35,000। तो राजे ये आ गया हमारा टोटल इंटरेस्ट 1,35,000। राजे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है ये हमें ध्यान में रखना होगा, बहुत जरूरी है कि हमने कितना पैसा कितनी देर के लिए यूज किया, क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसी के हिसाब से होगी। सेकंड एग्जांपल करते हैं। मुझे हमारे पास ये ईयर है 2021, हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल है हमारी से 8 लाख ही। अब डेट चेंज कर लेते हैं, 1 जुलाई 20 में हमने यहाँ पे विड्रॉ किया, विड्रॉ किया कितना 2 लाख। अब मुझे हमें यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन होगी तब क्या एज्यूम करना, वो नेक्स्ट एग्जांपल से भी करेंगे। अब ये एग्जांपल में देखते हैं, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गिवन है 10% पर एनम। अब हमें पास कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट। सो अब राजा इस पे कैलकुलेट करते हैं। फिर वही बात, कितना पैसा कितनी देर के लिए यूज किया ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे देखते हैं राजे, हमने सबसे पहले जुलाई तक कितने मंथ्स होते हैं राजे, हमारे पास जुलाई तक होते हैं 3 मंथ्स। हमने 3 मंथ्स कितना पैसा यूज किया है, 8 लाख यूज किया 3 मंथ्स। उसके बाद अगर 3 मंथ्स है तो कितने मंथ्स बाकी रह गए, 9 मंथ्स। अगर 8 लाख हमारे पास स्टार्टिंग में था तो 2 लाख विड्रॉ करवा लिया, तो नेक्स्ट कितना बच गया हमारे पास 6 लाख। तो इट मीन सबसे पहले यह फाइंड आउट करना कि हमने कितना पैसा कितनी देर के लिए यूज किया। तो यहाँ पे कितना पैसा हमने 8 लाख यूज किया 3 मंथ, 6 लाख यूज किया 9 मंथ। तो कैलकुलेट करते रहे, सिंपल। सो राजे 8 लाख इंटू 10% इंटू कितने मंथ 3/12, ठीक है। तो राजे इसको कैलकुलेट करेंगे अबाउट 20,000। उसके बाद राजे हमने 6 लाख यूज किया 10% इंटू 9 मंथ्स के लिए, तो ये आ गया राजे नियर अबाउट 60,000, 45,000, और ये आ गया हमारा 65,000। सो राजे आप बीइंग अ सीबीएसई स्टूडेंट आपकी कैलकुलेशन ये फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड और सम स्टेट बोर्ड्स उनको कैलकुलेटर अलाउड करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो कैलकुलेटर में इजी होगा, बट सीबीएसई को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो आपको राजे मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको कैलकुलेशन करना भी सिखा दूंगा, क्योंकि अब हम जो कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करते हैं। सो राजे कैलकुलेशन फास्ट कर लो। और राजे हम थर्ड एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अब राजे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन होती थी, अब हम करते हैं ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। और राजे अब जब ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होगी तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, से हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 10 लाख, और हमें ड्राइंग्स दी हुई है, ड्राइंग्स दी हुई है कितनी 2 लाख, और हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख, और हमारे पास एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख। अब राजे हम क्या करेंगे, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है और रेट गिवन है, रेट है हमारे पास 10% पर एनम, और हमें पूछा गया हमसे कैलकुलेट इंटरेस्ट। सो राजे अब ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमने पहले वाले टॉपिक में ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखा था, और सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल हम निकालते हैं। सॉल्यूशन। सो राजे ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले क्या लेंगे बेस, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 10 लाख, ऐड कर देंगे राजे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जितनी भी है हमारे पास, ड्राइंग्स कितनी है
2 लाख लेस कर देंगे रजे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 3 लाख, हमारे पास एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, लेस कर देंगे रजे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितनी है 1 लाख, तो ये टोटल कितना हुआ 12 लाख, 9 लाख, 8 लाख। ये आ गई रजे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई 8 लाख हमने निकाल ली। अब रजे ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब रजे हमने 8 लाख कितनी देर पैसा यूज किया, क्योंकि बीच में हमारे पास कोई डेट्स नहीं गिवन, तो हम ये मानेंगे कि ये पैसा हमने 12 मंथ्स यूज किए, ठीक है 12 मंथ यूज किए। अगर हमें डेट्स नहीं गिवन होती तो हम ये मान के चलते हैं कि एंड में हुआ होगा सारा कुछ, ठीक है। अगर डेट गिवन हो तो उस हिसाब से कर लेंगे, डेट गिवन नहीं है तो हम ऐसा मान के चल लेंगे। तो रजे इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8 लाख, अब डायरेक्टली रेट अप्लाई कर दो रजे 10%, और ये आ गया हमारा 80,000 आंसर। अब रजे इस एग्जांपल में हमने ये सीखा कि हमने अगर हमारे पास डेट्स नहीं गिवन तो हम ये एट लास्ट मान के चलते हैं, ठीक है। और ये अब हमने कर ली व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। रजी एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल रह गई, जो रजी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे लिए। रजी ध्यान करना, जनरली बच्चे इस जगह गलती करते हैं, और एग्जामिनर भी अगर आपको इंटरेस्ट के पॉइंट में उलझाना चाहता है, वो किस पॉइंट में उलझा सकता है वो सीखते हैं। रजी मान लो अब ये ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, ये हमने केस कर लिया तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। मान लो रजा हमारे ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है 10 लाख, और यहाँ पे हमें बताया हुआ है 1 अक्टूबर 20 को एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की है कितनी 2 लाख, रेट गिवन है 10%, कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब जी आप देखो क्या ये एग्जांपल आपको पिछले एग्जांपल से कुछ डिफरेंट लग रही है, ध्यान से देखो क्या कुछ डिफरेंट है, पॉज करके ध्यान से सोचना, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। यस रजे डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेट गिवन है सिर्फ, साथ में पर एनम गिवन नहीं है। जब राजे पर एनम साथ में गिवन नहीं हो तो हम कभी भी टाइम पीरियड को बाइफ्रिकेट नहीं करते, हम डायरेक्टली वो रेट अप्लाई कर देते हैं। पर एनम का मतलब ही होता है वो पूरे साल का, और अगर पर एनम साथ में नहीं दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये रेट डायरेक्ट अप्लाई होगा इन स्पाइट ऑफ पीरियड, तब पीरियड को कंसिडर नहीं करेंगे। और अच्छा कैसे करते हैं ऐसा सोल्यूशन देखो, अब 10 लाख का हमें जरूरत नहीं है कितनी देर यूज की है, डायरेक्टली 10 लाख इंटू 10%, यह आ गया हमारा 1 लाख। अब 2 लाख इंटू 10%, यह आ गया हमारा 20,000, और ये आ गया हमारा 1,20,000, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। सो राजे ये थे हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ एग्जांपल्स। सो राजे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आज की क्लास को रिवाइज करते हैं, अभी तक हमने क्या सीखा राजे। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल पे, पहली बात। दूसरी बात राजे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या सोचना है कि हमने कितना पैसा कितनी देर के लिए यूज किया है, उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तीसरा, अगर हमारे पास डेट्स नहीं गिवन तो हम ये मान के चलते हैं सारा कुछ एंड में हुआ होगा, तो डायरेक्टली हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, रेट अप्लाई करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये जब भी आप इंटरेस्ट अप्लाई करोगे, इंटरेस्ट रेट अप्लाई करोगे, ये देखना है कि हमें पर एनम गिवन है या नहीं। अगर पर एनम गिवन है तो टाइम को कंसीडर करेंगे, अगर पर एनम गिवन नहीं है तो डायरेक्टली रेट अप्लाई आउट कंसीडर द टाइम। ठीक है राजे। सो राजे आप कोई भी ऑथर की बुक फॉलो कर रहे हो, आपकी ऑथर की बुक के जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप उसको प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, और मेरा नंबर भी आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे भी आप डाउट्स ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँ तो मैं वो भी आपको वीडियो बना दूंगा। सो राजे टिल बाय बाय।